Assalamu alaikum students, today we are going to discuss about the टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था न्यूरॉन के बारे में कि न्यूरॉन क्या होते हैं। तो हमने कहा था न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। तो आज हम देखेंगे इनकी टाइप्स के बारे में। तो अगर हम टाइप्स की बात करें न्यूरॉन्स की जो है बेसिकली 3 किस्में हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। अब हमने किन बेसिस के ऊपर इनको क्लासीफाई किया है, हमने जो इनकी क्लासिफिकेशन किया है वो हमने इनकी फंक्शन को बुनियाद बनाकर इनकी क्लासिफिकेशन की है। वी हैव क्लासिफाइड द न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। हमने न्यूरॉन्स के फंक्शंस को बुनियाद बनाकर उनको 3 कैटेगरीज के अंदर तकसीम किया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव क्लासिफाइड द न्यूरॉन्स इनटू 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। On the basis of their functions, neurons are classified into 3 groups or 3 classes or 3 categories। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ टर्म जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूरॉन को हमने उनकी फंक्शन की बुनियाद पर 3 क्लासेस के अंदर, 3 ग्रुप्स के अंदर, 3 कैटेगरीज के अंदर तकसीम किया है। सबसे पहले देखते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स को कि सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन इज़ द टाइप ऑफ न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो न्यूरॉन की ऐसी किस्म है दैट कंडक्ट द नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो क्या करती है, रिसेप्टर से मालूमात को वसूल करेगी। न्यूरॉन की वो किस्म जो रिसेप्टर से मालूमात को वसूल करती है और उसको कहाँ पर पहुँचाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाएगी। इस किस्म को हम क्या कह देंगे, सेंसरी न्यूरॉन। अब रिसेप्टर क्या होते हैं, रिसेप्टर जो है हमारे मुख्तलिफ आर्गन्स हो सकते हैं, जैसे एयर हो गए, आइज़ हो गई, नोज़ हो गई, इसी तरह से हमारी स्किन जो है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये क्या करती हैं, रिसेप्टर का काम सर अंजाम देती हैं। तो रिसेप्टर से मालूमात को वसूल करेंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक यानी दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचा देंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या मुराद, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड। तो मुख्तलिफ किस्म के आर्गन से मालूमात को वसूल किया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचा दिया। ये किसका काम, सेंसरी न्यूरॉन का। न्यूरॉन की किस्मों की अगर हम बात करें, हमने कहा न्यूरॉन की 3 किस्में हैं। काम करने के लिहाज से या काम के लिहाज से न्यूरॉन्स की 3 अक़साम हैं या इनको 3 कैटेगरीज़ के अंदर तकसीम किया गया है। सबसे पहले हमने कहा सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में कि सेंसरी न्यूरॉन्स क्या हैं। तो कैसे होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन जो हैं वो रिसेप्टर से नर्व इम्पल्स को वसूल करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाते हैं। इस तरह के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको हम सेंसरी न्यूरॉन्स का नाम देते हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो स्ट्रक्चर इनकी कुछ इस तरह की होती है। इनके पास एक डेंड्राइट होता है और एक ही एक्सान होता है। वी कैन से दैट द सेंसरी न्यूरॉन्स हैव ओनली 1 एक्सान एंड 1 रिसेप्टर, और वी कैन से दैट दे हैव 1 रिसेप्टर एंड 1 एक्सान। इनके पास एक डेंड्राइट होता है और एक ही एक्सान मौजूद होता है सेंसरी न्यूरॉन के पास। उसके बाद दूसरी किस्म आ जाती है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन क्या है हमारे पास, इंटर न्यूरॉन जो हैं ये हिस्सा होते हैं ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का, यानी दिमाग में पाए जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में। दिमाग यानी आप कह लें कि मगज़ जिसको हम कहते हैं वो हमारा ब्रेन होता है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड की अगर बात करें, इसको हम हराम मगज़ भी कहते हैं, जो कि रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होता है। तो इसका हिस्सा होता है, यानी इनके अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर जो न्यूरॉन होंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे इंटर न्यूरॉन्स। तो हम कह सकते हैं इंटर न्यूरॉन्स दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। इंटर न्यूरॉन दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं या फिर उनका हिस्सा होते हैं। जी, इनके काम की बात करें तो क्या करते हैं, दे रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर। ये रिसेप्टर से मालूमात को वसूल करते हैं, अंडरस्टैंड देम, और क्या करते हैं, उसको समझते हैं, एंड स्टिमुलेट द मोटर न्यूरॉन्स, और फिर क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स को तहरीक देते हैं। तो ये इनका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। उसके बाद इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड मैनी एक्सान। इनके पास जो है बहुत से डेंड्राइट्स और बहुत से एक्सान मौजूद होते हैं। कुछ इस तरह की इनकी स्ट्रक्चर होती है। तो इंटर न्यूरॉन्स क्या है, इंटर न्यूरॉन जो हैं ये रिसेप्टर से मालूमात को वसूल करते हैं और क्या करते हैं, उसको समझते हैं। समझने के बाद फिर जो हदायत होती हैं, हदायत जो है वो मोटर न्यूरॉन्स को मुंतकिल कर देते हैं, यानी मोटर न्यूरॉन्स को तहरीक। उसके बाद बात करें जी कहाँ पर पाए जाते हैं, ये दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं या फिर उनका हिस्सा होते हैं। स्ट्रक्चर इनकी कैसी है, इनमें बहुत से डेंड्राइट्स और बहुत से एक्सान पाए जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है थर्ड टाइप, जिसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन।
मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? मोटर न्यूरॉन रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन से मालूमात को वसूल करते हैं। अभी हमने आखिर में यही कहा था कि ये क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करने के बाद इंटर न्यूरॉन मालूमात को क्या किस चीज़ को स्टिमुलेट करते हैं? मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, इंटर न्यूरॉन से ये क्या करते हैं, मालूमात को वसूल करते हैं। दे रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्राम इंटर न्यूरॉन्स, जो मोटर न्यूरॉन्स हैं इंटर न्यूरॉन से मालूमात को वसूल करते हैं। एंड स्टिमुलेट द इफेक्टर्स, और इफेक्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं, तहरीक देते हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर कैसी है? दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन, इनके पास जो डेंड्राइट्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन एक्सॉन एक ही मौजूद होता है। जी, मोटर न्यूरॉन क्या है? मोटर न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन से मालूमात वसूल करते हैं। इंटर न्यूरॉन से क्या करेंगे, ये मालूमात वसूल करते हैं और इफेक्टर को तहरीक देते हैं। फिर मालूमात वसूल करने के बाद क्या करेंगे, इफेक्टर को तहरीक देंगे। इनकी स्ट्रक्चर कैसी है? ये बहुत से डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन पर मुश्तमिल होते हैं। डेंड्राइट्स तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन एक्सॉन इनके पास क्या होता है, एक ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं जी नर्व, के नर्व क्या होती हैं? नर्व की बात करें, नर्व किस तरह से बनती है? जब एक्सॉन्स जो हैं, बहुत से एक्सॉन्स आपस में मिलते हैं तो वो मिलकर एक नर्व बना देते हैं और अमूमन उनके ऊपर लिपिड का गिलाफ चढ़ा होता है। तो इस तरह की जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम कह देंगे नर्व। जी, तो नर्व क्या है? एक्सॉन्स का मजमूआ है जिसके ऊपर लिपिड का एक खिलाफ चढ़ा होता है, उसे हम नर्व कहते हैं। नर्व इज़ द यूनियन ऑफ एक्सॉन्स, नर्व क्या है? एक्सॉन्स की यूनियन है। दैट इज़ कवर्ड बाय लिपिड, जिसको लिपिड ने कवर किया होता है, उसे हम क्या कह देते हैं? नर्व कह देते हैं। नर्व क्या है? एक्सॉन्स का मजमूआ है जिस पर लिपिड का गिलाफ चढ़ा होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। इनको जो हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया है या क्लासीफाई किया है, इनको हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर क्लासीफाई किया है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह की हैं। उनको हमने फंक्शन की बेसिस पर, न्यूरॉन्स की बात करें तो उनको हमने फंक्शन की बेसिस पर तकसीम किया था या क्लासीफाई किया था, लेकिन अगर हम नर्व्स की बात करते हैं इनको हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व क्या होती हैं? जिनके पास सिर्फ सेंसरी नर्व जो होती हैं सिर्फ उनके एक्सॉन मौजूद होते हैं सेंसरी नर्व्स के अंदर। तो सेंसरी नर्व क्या है? सेंसरी नर्व्स आर द नर्व दैट कंटेन द एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। ऐसी नर्व्स जिनके अंदर सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन पाए जाते हैं उन्हें हम सेंसरी नर्व कहते हैं। सेंसरी नर्व ऐसी नर्व हैं जिनके अंदर सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन्स पाए जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन पाए जाएंगे। उसके बाद दूसरा हमारे पास आ जाता है जी मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स क्या होती हैं? जिनके अंदर मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन पाए जाते हैं उन्हें हम मोटर नर्व्स कह देते हैं। जिनके अंदर मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन पाए जाएंगे, यानी ये वाले एक्सॉन पाए जाएंगे, उनको हम क्या कह देंगे? मोटर नर्व्स कह देंगे। और जिनके अंदर ये वाले एक्सॉन पाए जाते हैं उनको हमने क्या कहा? सेंसरी नर्व। यानी ऐसी नर्व जिनके अंदर सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन पाए जाएंगे वो सेंसरी नर्व्स कहलाएंगी। और हमारे पास जो मोटर नर्व्स होती हैं उनके अंदर मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन पाए जाते हैं। ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन है, इसके एक्सॉन पाए जाएंगे मोटर नर्व्स में। उसके बाद मिक्स्ड नर्व। मिक्स के अंदर क्या होता है? सेंसरी और मोटर दोनों के एक्सॉन पाए जाते हैं। तो इस तरह की जो नर्व होती है उसको हम मिक्स्ड नर्व कह देते हैं। द मिक्स्ड नर्व कंटेन द एक्सॉन्स ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगी? ये हमारे पास कहलाएंगी मिक्स्ड नर्व। तो ये आज का आपका टॉपिक था जिसमें हमने देखा न्यूरॉन की इकसाम के बारे में कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं और उनकी कितनी किस्में हैं, और दूसरे नंबर पे हमने देखा नर्व्स को और उनकी इकसाम के बारे में। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।